तो सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और बेहतर होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और एक सरप्राइज को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल टीचिंग रिक्रूटमेंट के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। तो आज हम उसी के सिलसिले में हम बात करने वाले हैं और यहाँ पर जो आपकी टोटल जो आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड पोस्ट है उसके विषय में हम बात करेंगे और ज्योग्राफी से रिलेटेड चीजों के बारे में, जैसे कि एलिजिबिलिटी, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा और कैसे आप इस चीज को कवर कर सकते हैं, उसके विषय में हम आप सबसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बेसिक चीजों से क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका जो है एक एलिजिबिलिटी का जो सेगमेंट है वो आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि अगर आप यहाँ पर जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली उसके लिए आपके पास कौन सी क्राइटेरिया जो है वो होनी चाहिए, तब जाकर के आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम शुरुआत करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट को लेकर के आपकी चीजें क्या है मेंशन है, जहां पर कह रहा है कि मिनिमम 21 ईयर्स एंड द मैक्सिमम एज इज 40 ईयर्स। अपर एज लिमिट इज हाउएवर रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, 3 ईयर ऑफ बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट एंड 8 ईयर्स ऑफ द फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो सामान्य लोगों के लिए तो क्राइटेरिया 21 से 40 का है, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति और इसके साथ साथ जो है अगर देखा जाए तो दूसरा सेगमेंट देखने को मिलेगा कि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके विषय में ये चीज आपका क्या हो जाएगा मेंशन है। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हमको क्या हो जाता है देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वह एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर वो चीज आपका क्या है बच्चे मेंशन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखने को पाते हैं कि यहाँ पर 50% मार्क्स की बात हो रही है और 50% मार्क्स के साथ साथ जो है आपके यहाँ पर देखने को पाएंगे तो 4 इयर्स के डिग्री के विषय में क्या हो रहा है बात हो रहा है, यानी ऑनर्स की बात कर रहा है। एक होता है 3 इयर्स का जो सिंपल ग्रेजुएशन, एक आपका ऑनर्स होता है। ठीक है, स्पेसिफिक सेगमेंट 4 ईयर का। तो उस चीज को आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखने को पाएंगे तो आपको यहाँ पर क्या है टेंटेटिव डेट के विषय में बात की गई है कि बेसिकली जो आपका एग्जाम है उसके कब होने की संभावनाएं हैं और कब आप फॉर्म डाल सकते हैं और कब आप इसके लिए जो है कहा जाएगा एग्जाम में आपके लिए जो है होने की संभावना है, वो सारा एक टेंटेटिव डेट आपके सामने मेंशन है और हम लोग उस दिन भी बताए हुए थे। तो आप इसको यहाँ से क्या है देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी हमने डिस्कस किया, क्राइटेरिया की बात कर ली, एग्जाम के बारे में कब होने वाला उसके बारे में बात कर लिया और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपका हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपका बात किया जाए तो ज्योग्राफी जो है उसका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम में कुछ स्पेसिफिक या अलग से है, नॉर्मल जो आपका सामान्य सिलेबस हर जगह का होता है लगभग उसी की तरह आपको क्या होगा देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले आपका यहाँ पर सिलेबस में फिजिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट जो है वो मेंशन है। ठीक है, क्या हो जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी का सेगमेंट मेंशन है और फिजिकल ज्योग्राफी की अगर हम बात करेंगे भौतिक भूगोल तो इसके चारों सेगमेंट को आप देखेंगे यहाँ पर मेंशन किया गया है आपके पाठ्यक्रम में। जैसे एक सेगमेंट हमारा क्या हो जाएगा बच्चे आपका जियोमॉर्फोलॉजी आपका हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर आपका क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, तीसरा आपका ओशनोग्राफी हो जाएगा और चौथा बायो
ज्योग्राफी हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये चारों चीजें आपके सिलेबस में क्या है, मेंशन है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम लोग देखने को पाएंगे तो आपका जैसे प्लेट टेक्टोनिक है, वैगनर थियरी है, ये सब का रिलेशन यहाँ से है और यहाँ पर आपके सिलेबस में चीजें क्या है, मेंशन है। इसके साथ साथ आपका वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें आपके यहाँ पर क्या है, दी हुई हैं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज है क्लाइमेटोलॉजी हमको देखने को मिल जाया करता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी के विषय में, तो क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, इंसुलेशन, हीट बजट, टेम्परेचर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट, विंड सर्कुलेशन सिस्टम, साइक्लोन, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल और क्लाइमेट क्लासिफिकेशन जैसी चीजें यहाँ पर मेंशन। ओशनोग्राफी में आएंगे तो यहाँ पर आपके जैसे ओशन स्ट्रक्चर है, ओशन स्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगा कि जैसे आपका ओशन स्ट्रक्चर है, रिलीफ है, ओशनिक टेम्परेचर, सैलिनिटी है, इसके साथ साथ ओशनिक करंट, ओशनिक सर्कुलेशन आपका हो जाएगा, कोरल रीफ आपका हो गया। बायोजियोग्राफी में आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी, आपका बायोडाइवर्सिटी एंड हॉटस्पॉट, इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजें आपके मेंशन है जो कॉन्टेम्परेरी इश्यूज से रिलेटेड है। तो ये तो आपके जो है फिजिकल ज्योग्राफी का जो फिनोमेनन सेगमेंट है आपके सिलेबस में हो जाएगा। दूसरा इसका जो सेगमेंट आप देखने को पाएंगे सिलेबस का, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आपके क्या है देखने को मिलेगा, मानव भूगोल जिसे कहते हैं। और मानव भूगोल को अगर आप देखेंगे तो मानव भूगोल के अंदर बेसिकली आपका जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी के भी कई सारे सेगमेंट आपको देखने को पड़ेंगे, उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर जो है हम देखेंगे विश्व में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत, है ना, वो सारी चीजें आपके मेंशन है। ग्रामीण और शहरी आवास पैटर्न क्या है, ग्रामीण बस्तियां, शहरी बस्तियां, प्रॉब्लम ऑफ अर्बन सेटलमेंट, प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट, यानी ग्रामीण और शहरी बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, वो सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में यहाँ पर जो है मेंशन है। तीसरी जो चीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वो हमको क्या देखने को मिलेगा कि आपका जो है विश्व में भारत सहित जनसंख्या घनत्व, उसका वितरण, उसको प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करनी है। और उसके बाद आता है एक तीसरा सेगमेंट इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर आप देखेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इसके साथ साथ आपका जो है मिनरल ज्योग्राफी आपका हो जाएगा। तो ये आपकी सारी चीजें जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, देखने को मिल जाया करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या चीज देखने को मिल जाएगा कि ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफिकल थिंकर आपके सिलेबस में मेंशन है। और उसके बाद आएंगे तो आपका क्या देखने को मिल जाएगा, थीमेटिक ज्योग्राफी का सेगमेंट मिलेगा। और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी। तो भारत का भूगोल आप देखेंगे तो भारत के भूगोल में इंडिया फिजियोग्राफी यानी भारत के भूभौतिक प्रदेश हो गया, यानी पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, है ना। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम आपका हो जाएगा, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन मिनरल, इंडियन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो कंप्लीटली इंडियन ज्योग्राफी का हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब हम लोग क्लास में आएंगे तो एक एक करके सारी चीजों को डिटेल वाइज हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर 5 सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों के लिए कवर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, उसके साथ साथ आपका जो है हिस्ट्री, तो ये चीजें हो जाएंगी। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश भी आपका इसमें इनरोलमेंट है और आप जा करके हमारे
टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और वहां से इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। बाकी वाईटी पर आपके लिए हम लोग डिटेल में चीजें लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों को एक उसके विषय में क्या मिल जाए, जानकारी जो है वो मिल जाए। ठीक है, और आप अवेयर हो सक रहे हैं। बाकी एप्लीकेशन पर जा करके एनरोलमेंट होकर के आप इस सेगमेंट से जुड़ सकते हैं और एक मिनिमम टाइम में अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कवर करके अपनी तैयारी अच्छी करके एक अपॉर्चुनिटी का जो लाभ है वो ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो प्यारे साथियों, हमें इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।